नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है विश्वास, धोखे और आत्मसम्मान की। सविता जी ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और सामने शीशे से खुद को देखा। रघुवीर जी, क्या सच में हम इस बड़े होटल में आना चाहिए था? लोग क्या कहेंगे? उन्होंने हल्की झिझक के साथ कहा। रघुवीर जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक थी। आज हमारी शादी के 50 साल पूरे हैं सविता। सारी जवानी जिम्मेदारियों में निकल गई। माँ बाप की सेवा, उनकी बीमारी, बच्चों की पढ़ाई। आज पहली बार सोचा कि तुम्हें थोड़ा सा सुकून दे दूं। सविता की आंखें नम हो गई। सच ही तो था, रघुवीर जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, ईमानदारी उनकी पूंजी थी। जो कमाते थे वही घर चलाने, बूढ़े माता पिता के इलाज में खर्च हो जाता था। उनका बेटा अंश बचपन से तेज दिमाग का था, मगर दिल का सीधा नहीं। उसे हमेशा लगता कि उसके माता पिता ने उसे वो जिंदगी नहीं दी जिसके वो हकदार थे। उस रात होटल में छोटा सा केक काटा गया। वेटरों ने ताली बजाई। रघुवीर जी ने सविता का हाथ थाम कर गुनगुनाया, तुम जो मिल गई हो। सविता शर्मा गई। उन्हें लगा जैसे जिंदगी ने थोड़ी देर के लिए ही सही मुस्कुरा दिया हो, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। जब दोनों ऑटो से अपने घर लौटे तो देखा दरवाजा खुला और अंदर लाइट जल रही है। हम तो लाइट बंद करके गए थे। सविता की आज आवाज कांप गई। अंदर घुसे तो 4 अनजान आदमी सामान इधर उधर कर रहे थे। एक भारी आवाज गूंजी, आप लोग कौन हैं? रघुवीर जी ने पूछा। सामने खड़े आदमी ने कागज लहराते हुए कहा, ये घर अब हमारा है, आपके बेटे ने हमें बेच दिया, पूरे 60 लाख देकर खरीदा है। सविता के हाथ से पर्स गिर गया। क्या? अंश ऐसा नहीं कर सकता, वह बुदबुदाई। आदमी बोला, कागजात देख लीजिए, साइन आपके हैं। रघुवीर जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें याद आया कुछ महीने पहले अंश ने बिजनेस के नाम पर कागजों पर साइन करवाए थे। कहा था बैंक लोन लेना है। वे अपने बेटों पर आंख मूंद कर भरोसा कर बैठे थे। कुछ ही देर में उन्हें धक्का मारकर घर से निकाल दिया गया। उनकी तिजोरी खाली थी, ना गहने ना जमा पूंजी, सब गायब। रात भर दोनों अपनी आंगन के बाहर बैठे रहे। सविता ने रोते हुए कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था? रघुवीर जी ने आसमान की ओर देखा। शायद बेटे पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ही हमारी गलती थी। सुबह होते ही नए मालिक ने उन्हें वहां से हटवा दिया। उनके पास ना घर था ना ठिकाना। रघुवीर जी को अपने पुराने दोस्त रामस्वरूप याद आए। चलो उसके पास चलते, उन्होंने कहा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि रामस्वरूप 2 दिन पहले देहांत हो चुका था। रघुवीर जी टूट गए। दोस्त की हड्डी से लिपटकर फुट फुट कर रो पड़े। तभी रामस्वरूप का बेटा दीपक आ गया है। अंकल, आप परेशान लग रहे हैं, मुझे अपना बेटा समझिए। रघुवीर जी ने पहली बार किसी के सामने अपना दर्द खोला। दीपक ने उन्हें अपने घर के पिछवाड़े बने छोटे कमरे में रहने को कहा, लेकिन दीपक की पत्नी रचना को यह बात रास नहीं आई। हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे, उसने ताना मारा। रघुवीर जी और सविता ने उसकी आवाज सुन ली। बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गए। दीपक बहुत समझ जाता रहा, मगर उन्होंने कहा, बेटा जहाँ सम्मान न वहां रहना बोझ बन जाता है। आखिरकार रघुवीर जी को शहर से बाहर एक कपड़े की दुकान पर काम मिल गया। मालिक इमरान साहब ने उनकी विनम्रता देखकर उन्हें सेल्समैन रख लिया। सविता किराए के छोटे से कमरे में रहने लगी और खाली समय में सिलाई कढ़ाई करने लगी। रघुवीर जी ग्राहकों से इतने प्यार से बात करते कि दुकानदार की बिक्री बढ़ने लगी। इमरान साहब खुश रहने लगे। सविता ने भी दुकान के लिए नए नए डिजाइन सुझाने शुरू किए। धीरे धीरे दुकान की पहचान बनने लगी। जिंदगी जैसे फिर पटरी पर लौट रही थी। मगर एक दिन तेज बारिश में फिसलकर रघुवीर जी गिर पड़े। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल का खर्च, दवाइयाँ, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मकान मालिक किराया मांगने आ गया। 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो सामान बाहर फेंक दूंगा। सविता ने हाथ जोड़ लिए, मगर कोई असर नहीं हुआ। सविता ने इमरान साहब की दुकान पर पूरा समय काम शुरू कर दिया। दिन भर दुकान, रात में घर का काम। चेहरे पर मुस्कान रखती ताकि रघुवीर जी को दुख न हो। एक दिन बड़ा ऑर्डर आया शादी के कपड़ों का। दूल्हे की शेरवानी पहुंचानी थी। डिलीवरी बॉय नहीं आया तो इमरान साहब ने रघुवीर जी से कहा, अगर आप पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। रघुवीर जी लाठी के सारे पैकेट लेकर निकले। जैसे ही शादी वाले होटल में पहुंचे उनका दिल धड़क उठा। सामने स्टेज पर उनका बेटा दूल्हे के रूप में खड़ा था।
रघुवीर जी की सांस रुक गई। अंश नौकर पर चिल्ला रहा था, मेरी शेरवानी अभी तक क्यों नहीं आई? रघुवीर जी ने कांपते हाथों से पैकेट बढ़ाया। अंश ने जैसे उन्हें पहचाना उसका चेहरा सख्त हो गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भिखारी बनकर मेरी शादी में? उसके शब्द तीर की तरह चुभे। अंश बेटा, रघुवीर जी की आवाज भर आ गई। मुझे बेटा मत कहिए। अगर ससुराल वालों को पता चल गया कि आप जैसे फटियाल आदमी मेरे बाप है तो शादी टूट जाएगी। रघुवीर जी पत्थर बनकर खड़े रहे। उन्होंने बेटे को शेरवानी पहनाई। अंश ने जानबूझकर जूते पर कॉफी गिरा दी। और साफ करो इसे। रघुवीर जी झुक गए। उनकी आंखों में आंसू टपक रहे थे, मगर वह शादी से हंगामा नहीं चाहते। तभी सविता जी वहां पहुंच गए। उन्होंने सब देखा, उनका दिल टूट गया, मगर उसी वक्त उन्होंने मन में ठान लिया, अब चुप नहीं रहेंगे। ये अपमान अब सहा नहीं जाएगा। मंडप में फेरे शुरू होने वाले थे और सविता की आंखों में आंसू की जगह एक अजीब सी दृढ़ता चमक रही थी। मंडप में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। अंश दूल्हे के रूप में गर्व से सीना ताने बैठा था। सविता की आंखों में अब आंसू नहीं थे। अम्मा एक माँ का टूटा हुआ दिल और एक औरत का जगा हुआ आत्मसम्मान था। उन्होंने रघुवीर जी का हाथ कसकर पकड़ा और धीमे से कहा, आज अगर हम चुप रहे तो यहाँ किसी और की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। रघुवीर जी ने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में दृढ़ता देखी, जो बरसों से जिम्मेदारियों के नीचे दब गई थी। तभी सविता सीधे दुल्हन के कमरे की ओर बढ़ गई। वह दुल्हन आर्य सजी हुई बैठी थी। सविता ने दरवाजा खटखटाया। बेटी, मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। आर्य ने विक्रम से उन्हें बिठाया। सविता ने कांपती आवाज में सारी सच्चाई बता दी। कैसे अंश ने अपने माता पिता को धोखा देकर घर बेच दिया, कैसे उन्हें सड़क पर ला दिया, कैसे आज भी उन्हें अपनाने से इनकार करा है। पहले तो आर्य चौंकी, फिर उसने मोबाइल निकाला और बोली, आंटी मेरे पापा ने हमेशा कहा है शादी भरोसे पर होती है। अगर ये सच है तो आज ही फैसला होगा। उधर रघुवीर जी ने इमरान साहब को फोन किया। साहब, अगर मैं आपको कुछ सबूत भेजूं तो क्या आप पुलिस तक पहुंचा सकते हैं? दरअसल आप जब अंश ने घर बेचने के लिए कागज बनवाए थे तब रघुवीर जी के एक पुराने साथी वकील ने उन्हें शक होने पर कुछ कॉपी अपने पास रख ली थी। बाद में जब सब कुछ लूट गया तो वकील उनसे मिला और बोला था, अगर कभी जरूरत पड़े तो बताना। रघुवीर जी ने फाइल संभाल कर रखी थी। आज वही काम आई। इधर मंडप में 7वां फेरा होने ही वाला था कि अचानक बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चल पड़ा। यह वीडियो इमरान साहब के कहने पर होटल के टेक्नीशियन ने चलवाया था। उसमें अंश अपने दोस्त के साथ बैठा कह रहा था, आर्य से शादी प्यार के लिए नहीं कर रहा हूँ, उसकी कंपनी और प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। उसके पापा बूढ़े हैं और सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। पूरा मंडप सन्न रह गया। आर्या खड़ी, उसने अंश की ओर देखा कि क्या ये सच है? अंश के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब झूठ है, किसी ने एडिट किया। तभी सविता आ गई। अगर ये झूठ है तो क्या ये भी झूठ है? तूने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। मेहमानों को सरबसर शुरू हो गई। आर्या के पिता आगे आए। युवक, जवाब दो। अंश अकलाने लगा। तभी रघुवीर जी ने वकील के कागज सबके सामने रख दिए। ये वह दस्तावेज है जिनमें इसमें धोखे से हमारे साइन लेकर घर बेच दिया। आर्या की आंखों में आंसू हो गए। जो आपने अपने माता पिता का नहीं हुआ, वे मेरा क्या होगा? उसने वही प्रमाला उतार दिया। अंश चिल्लाया, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रघुवीर जी की आवाज गूंज उठी, जिनकी तूने हमारी बर्बाद की थी बेटा, आज सिर्फ सच सामने आया। तभी पुलिस पहुंच गई। इमरान साहब ने पहले ही धोखाधड़ी की शिकायत करवा दी थी। अंश को हिरासत में ले लिया गया। जज जाते हुए रो पड़ा, माँ मुझे माफ कर दो। सविता का दिल कांपा, मगर उन्हें खुद को संभाला। माफी जब मिलती जब इंसान अपनी गलती समझे, सिर्फ सजा से डर कर नहीं। शादी टूट गई, मगर एक मासूम लड़की की जिंदगी बच गई। आर्यन ने रघुवीर के पैर छुए। सर, मैं आपकी छात्रा रही हूँ। आपने सिखाया था कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। रघुवीर जी की आंखों में आंसू बह निकले। कुछ महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अंश को धोखाधड़ी के अपराध में सजा मिली। घर की बिक्री को अवैध घोषित कर दिया गया। घर वापस रघुवीर जी के नाम हुआ। जब वे वर्षों बाद अपने घर लौटे तो आंगन में कदम रखते ही सविता जी की आंखें भर आई। लगता है जैसे घर भी हमारा इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा। रघुवीर जी मुस्कुराए। नहीं सविता, घर नहीं, हमारा आत्मसम्मान लौट आया। उन्होंने अपने घर का एक कमरा जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए खोल दिया ताकि कोई हमारे जैसा बेघर न हो। सविता ने कहा, जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि औलाद अगर संस्कार भूल जाए तो माता पिता को चुप नहीं रहना चाहिए। सच और आत्मसम्मान के बाद देर से सही जीत जरूर दिलाती है। और उस दिन से रघुवीर जी और सविता सिर्फ माँ बाप नहीं, बल्कि कई बुजुर्गों की उम्मीद बन गई। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, संतोष था। उन्होंने बेटे को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि सच का आईना दिखाकर सबक सिखाया।
दोस्तों, क्या रघुवीर जी और सविता जी ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।